ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जेईई मेंस 2014 का फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो फिगर कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा ऊपर। अब देखिए ऊपर ये साइड में, अब देखो इसमें क्या है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो टाइप के फ्लूइड हैं इस सर्कुलर पाइप में। ठीक, इनिशियल सिचुएशन क्या रहा होगा कि ये इस लेवल तक मतलब हाफ तक भरा हुआ है, डेंसिटी दोनों का अलग अलग है। जैसे ही आप यहाँ से फनल मतलब कोई भी स्टॉपर लगा होगा तो इधर क्वार्टर हाफ में D1 डेंसिटी का लिक्विड रहा होगा और इधर क्वार्टर हाफ में D2 डेंसिटी का लिक्विड रहा होगा। जैसे ही मैंने इसको निकाला तो क्या होगा, जो हैवियर जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो प्रेस करेगा और जो लाइटर वाला पार्ट लिक्विड है वो थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जो बाउंड्री है दो लिक्विड के इंटरफेस का, ये D1 डेंसिटी वाला लिक्विड है, ये D2 डेंसिटी वाला लिक्विड है। तो इसको जो रेडियस वेक्टर मतलब रेडियस मान लो, वेक्टर क्या बोलो, रेडियस जो कि अलग कर रहा है वो वर्टिकल के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, तो थोड़ा सा ना हम करें कैसे इसको। तो हमने एक चीज पढ़ा है कि सेम लेवल ऑफ लिक्विड पे प्रेशर सेम होता है हर जगह। अगर एट इन इक्विलिब्रियम अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो सेम लेवल पे प्रेशर पूरे लिक्विड में सेम ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा एनालाइज करो। ये रेडियस इसका क्या है, R है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। सिमिलरली ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम में है, ना लेफ्ट में जा रहा है ना राइट में जा रहा है। तो इस पॉइंट को मैंने बोला ए पॉइंट। अब इस ए पॉइंट पे देखिए, इस ए पॉइंट पे इधर से प्रेशर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। और आप प्रेशर का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है बेटा, H ρg। तो इधर तो लिक्विड अलग है और इधर वाले लिक्विड का हाइट है H1। इधर दो टाइप के लिक्विड है, एक तो D1 डेंसिटी वाला है और दूसरा D2 डेंसिटी वाला है। तो दोनों की वजह से प्रेशर आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड से और राइट साइड से प्रेशर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो हम इसी दोनों प्रेशर को इक्वल कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हमें D1 D2 का रेशियो निकालना होगा, वो भी आ जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो मुझे हाइट निकालनी जरूरी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं H3 निकालूंगा। तो यहाँ अगर आप फिगर ठीक से देख पा रहे हो बेटा, तो ये 90 डिग्री है ना, तो ये अल्फा है। तो सबसे पहले मैं ये वाली हाइट निकाल लूँगा। ये वाली हाइट कितनी होगी मेरी, ये वाली हाइट होगी, देखो ये रेडियस है R, तो ये हो जाएगा ये वाली हाइट हो जाएगी, मेरे को तो सिर्फ इतना चाहिए, एक मिनट। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये R हाइट है, ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा R cos अल्फा। क्लियर है ये बात, ठीक है। फिर मुझे ये वाली हाइट चाहिए, ये रेडियस है R, ये एंगल है अल्फा, मुझे ये नीचे, मुझे ये वाली हाइट चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, R sin अल्फा। तो देखो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, मुझे सबसे पहले मिला H3। H3 क्या मिलेगा, R sin अल्फा प्लस R cos अल्फा। स्टेप बाय स्टेप रुक के देख के करते चलो, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 जो मुझे चाहिए। दूसरा देखो, अगर मुझे मान लो इजी कौन सा पड़ेगा, मुझे पहले H2 निकाल लेते हैं। तो मुझे H2 हाइट चाहिए, ठीक है। H2 हाइट तो ये वाली हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो अगर इस पूरे लेंथ को मैं R मानता हूँ, तो अगर मुझे हाइट चाहिए H2, तो मैं H2 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, H2 इज टोटल लेंथ R, और इसमें से मुझे ये वाली लेंथ घटानी है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एंगल अल्फा है तो ये साइन अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस R साइन अल्फा। देख लो R माइनस R साइन अल्फा, ये वाली हाइट, ये देखो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी R साइन अल्फा। तो टोटल लेंथ है R में से R साइन अल्फा को घटा दूंगा तो मुझे ये वाली हाइट मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। तो मैंने H1 निकाल लिया, मैंने H2 निकाल लिया, सॉरी दिस इज नॉट H2, दिस इज H1। तो H1 निकाल लिया, H3 निकाल लिया। अब बचा क्या है मेरे पास, H2 बचा है, मतलब ये वाली हाइट मेरे को चाहिए।
ये वाली हाइट चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, देखो बेटा ये लेंथ पता है r है और ये पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मुझे मिल जाएगी r cos अल्फा। तो अगर मुझे सिर्फ ये वाली हाइट चाहिए होगी h2, तो h2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टोटल रेडियस r, उसमें से ये वाली लेंथ घटानी है, दैट इज r cos अल्फा। आपको समझना है तो वीडियो पॉज करके एक बार देखते चलो। ठीक, ये तीनों हाइट मैंने निकाल ली। ठीक, अब मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम EQUI, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एट A from left part of the liquid will be equals to pressure at A from right part of the liquid, ऐसे लिखूंगा मैं। अब देखो पता नहीं ये नीचे वाला पार्ट आपको दिखेगा कि नहीं, तो मैं इस साइड यूटिलाइज करूंगा ये वाला स्पेस। ठीक है, बोर्ड छोटा है तो उस हिसाब से हम यूटिलाइजेशन करेंगे स्पेस का। तो सबसे पहले मैं प्रेशर एट A लिखूंगा लेफ्ट साइड की वजह से। तो प्रेशर एट A इधर वाले लिक्विड के वजह से कितना होगा, देखो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ोगे आप P0 प्लस हाइट कितना है H1, तो आप जानते हो H रो G होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा H1, डेंसिटी है यहाँ पे D1, तो H रो और ये G, ये लेफ्ट साइड से प्रेशर आ रहा है। अब राइट साइड से भी प्रेशर उतना ही होगा A पर, तो राइट साइड से भी आप लिखोगे P0 प्लस, अब देखो यार राइट साइड से देखोगे ना बेटा, तो इस पॉइंट के ऊपर H1 हाइट तक D1 डेंसिटी का लिक्विड है और गलती बोल दिया मैंने, H2 हाइट तक D1 डेंसिटी का लिक्विड है और H3 हाइट तक D2 डेंसिटी का लिक्विड है। तो दोनों की वजह से प्रेशर, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे उस पॉइंट पे प्रेशर। तो मैं क्या लिखूंगा पहले D1 की वजह से H2 D1 G, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर अभी ये वाला लिक्विड है ना, तो इसकी हाइट निकाल ली मैंने। अब प्लस H3 D2 इंटू G, जो ये वाला लिक्विड है उसकी वजह से। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे H1 H2 और H3 की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही था, देखो कोई इसमें खास बात नहीं थी सवाल में। अब देखो P0 दोनों तरफ है, तो P0 से P0 कैंसल आउट कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे G और G कॉमन लोगे तो ये भी गायब हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, H1 D1 विल बी इक्वल्स टू H2 D1 प्लस H3 D2। ठीक, अब मैं H1 और H2 की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं H1 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा R माइनस R साइन अल्फा इंटू D1 इज इक्वल्स टू, अब मैं H2 की वैल्यू पुट करूंगा, H2 की वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा तो ये हो जाएगा R माइनस R साइन, H2 की वैल्यू क्या है, R माइनस R कॉस अल्फा। बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करना। तो ये क्या हो जाएगा R माइनस, जब भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ घर पे यही होता है, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैं घर पे वीडियो नहीं बनाता, तो थोड़ा सा इग्नोर करो उसको। अब देखो यहाँ पे D2 की जगह क्या हो जाएगा, H2, तो H2 की वैल्यू यहाँ से रखो R माइनस R कॉस अल्फा, तो यहाँ पे R माइनस R कॉस अल्फा रख दिया इंटू D1 प्लस H3। अब यहाँ पे H3 की वैल्यू ये वाली रखोगे, तो H3 की वैल्यू क्या रखोगे, R साइन अल्फा प्लस R कॉस अल्फा इंटू D2, ये सारी वैल्यूज आपने रख दी। अब देखो आप चाहो तो R को कॉमन निकाल लो हर जगह से, तो देखो यहाँ से R कॉमन निकाल के बाहर आएगा, यहाँ से R कॉमन लेके बाहर आएगा, यहाँ से R और R कॉमन लेके बाहर आएगा, तो कट जाएगा, इक्वालिटी के इधर भी और इक्वालिटी के उधर भी। आप आराम से कर लो इसको, आप चाहो तो पहले कॉमन ले लो, मैंने डायरेक्ट कटा दिया, बात वही है। तो बचेगा क्या आपके पास, अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा D1 माइनस D1 साइन अल्फा। ठीक, दिस विल बी इक्वल्स टू D1 माइनस D1 कॉस अल्फा प्लस D2 साइन अल्फा प्लस D2 कॉस अल्फा। इतनी चीजें मिल गई आपको। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं D1 को एक साइड ले आता हूं और D2 को एक साइड रखता हूं, क्योंकि मुझे D1 और D2 का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो देखो
ये D1 है, इधर आएगा माइनस D1 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएंगे बेटा। तो अब देखो मेरे पास बच क्या रहा है, मेरे पास बच रहा है माइनस D1 साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ भी D1 है, इधर आएगा प्लस D1 कॉस अल्फा हो जाएगा, और उधर बचेगा आपके पास D2 साइन अल्फा प्लस D2 कॉस अल्फा, ये बच गया। अब अगर मैं D1 कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ मेरे को मिलेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। देख लो, देखते चलो स्टेप बाय स्टेप। और दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ D2 कॉमन ले लो, तो D2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। क्लियर? अब मुझे तो D1 और D2 का रेशियो चाहिए भाई, तो मैं क्या करूंगा, D1 अपॉन में D2 विल बी इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब आप ऑप्शन चेक कर लेना कि ऑप्शन साइन कॉस के फॉर्म में दिया है, अगर आंसर साइन कॉस के फॉर्म में दिया होगा तब तो ये आंसर करेक्ट है, और अगर आंसर tan के फॉर्म में दिया है तो आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे बोथ साइड cos अल्फा से मल्टीप्लाई एंड cos अल्फा से डिवाइड, दैट डजंट मेक एनी चेंज इन द आंसर। ठीक, बस क्या हो जाएगा कि अगर आप या फिर ऊपर नीचे cos अल्फा से डिवाइड कर दो, आप जैसा करना चाहो, एक ही बात है, ये कर लो या ऊपर नीचे कह लोगे, डिवाइड कर दिया cos अल्फा से तो बात एक ही है। तो आप इसको लिखोगे D1 अपॉन D2, अगर cos अल्फा से डिवाइड करोगे तो ऊपर होगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, D1 अपॉन D2 विल बी इक्वल्स टू साइन बाई कॉस तो हो जाता है बेटा tan अल्फा, ठीक है, प्लस cos अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन cos अल्फा 1 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ cos अपॉन cos 1 माइनस tan अल्फा। देखो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, बाद में मैं एडिट करके क्वेश्चन डाल दूंगा ऊपर, तो मुझे एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं पता कौन सा वाला ऑप्शन ये है, बट एक मिनट मैं देख लेता हूँ ये आपका कौन सा आंसर आ रहा है। अगर साइन कॉस tan, ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप स्क्रीन पे जब क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आप उसमें देख सकते हो, आप देख लो पूरा प्रोसीजर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, जो आप पढ़े हो उसी पे है सब कुछ, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। बस आपको क्या करना है, प्रेशर दोनों साइड से इक्वल करना है, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में ही है तो प्रेशर सेम रहेगा, चाहे वो इधर से हो या इधर से हो। इधर से जो प्रेशर लगेगा दो लिक्विड के लेवल से उनके वजह से लगेगा, और इधर एक ही लिक्विड है तो उसके वजह से। आप सिंपल बस, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो गुड नाइट।